जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, माघ मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है, उस एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी में 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से इसे षटतिला एकादशी कहते हैं। और 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करता है जो भी मनुष्य और इस व्रत को धारण करता है, वो सभी प्रकार के सुखों का भोग करके, जैसे पुत्र पौत्र आदि धन धान्य से संपन्न होकर वह व्यक्ति और अपना जीवन व्यतीत करता है और अंत समय में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बहुत ही अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है माघ मास की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का व्रत करने से। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उस मानव को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है इस व्रत के धारण करने से और इस व्रत के नियमों का पालन करने से। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का पौराणिक महत्व क्या है और इस व्रत की पौराणिक कथा क्या है। सबसे पहले बात करते हैं षटतिला एकादशी का महत्व क्या है। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी करते हैं तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में भी फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता है। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन कौन सा दान पुण्य करते हैं जिनके प्रभाव से उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा करके आप मुझसे कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए, इंद्रियों को वश में करना चाहिए और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अपना ध्यान लगाकर और अपने लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए और उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। अगर उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों का ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान हरि का पूजन करना चाहिए और एकादशी व्रत धारण करना चाहिए। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं और उसके बाद पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रमण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी के सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा, गौ और तिल पात्र देना भी बहुत उत्तम माना जाता है। तिल का स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल का 6 प्रकार से प्रयोग कैसे करना चाहिए? पहला है तिल का स्नान, दूसरा है तिल का उबटन, तीसरा प्रकार है तिल का हवन, 5वां तिल का तर्पण, जो हम अपने पूर्वजों को आज के दिन तिल का तर्पण कर सकते हैं। तिल का भोजन करना चाहिए और तिलों का ही दान करना चाहिए। ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूं। षटतिला एकादशी की पौराणिक कथा। एक समय नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से कहा, प्रश्न किया और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूं। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद,
मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया और यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी भी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णुलोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सट्टिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सट्टिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सट्टिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुसी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार सट्टिला एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सट्टिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य दूर होता है, दरिद्रता दूर होती है और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सट्टिला एकादशी के व्रत में और इसके महात्म्य में भगवान श्री हरि विष्णु ने यही बताया है कि जरूरतमंद की मदद करना, किसी को दान करना बहुत आवश्यक है। इसलिए आज के दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करना चाहिए और तिल का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। इस प्रकार से यदि आप सट्टिला एकादशी का व्रत करते हैं, तिल का दान करते हैं, तो समस्त प्रकार के सुखों का भोग करके और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और आज की वीडियो से आपको लाभ होगा, तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।